कुणाल, अभी ईमान गाजी और इन सारे के सेल्फ हेल्प और बिजनेसेस कैसे शुरू करते हैं, इन सारी लोगों को वीडियोस देख देख कर मुझे मेरे मन में बहुत दो तीन क्लियर हो गए। करना कैसे है और क्या करना है, ये कल इम्प्लीमेंट होगा और ये कर इम्प्लीमेंट करते करते वीडियो भी शूट होगी कि ये कैसे हो रहा है, क्या कि ये जो सारी जर्नी है वो बहुत अच्छी तरीके से शूट होगी और बहुत अच्छी तरीके से फिल्म भी होगी। सो इट्स लाइक कि पहला जो आइडिया है वो है रिलेटेड रियल इस्टेट के लिए। ये लॉन्ग टर्म है पर अच्छे तरीके से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए थोड़ी सी मार्केट रिसर्च भी लगेगी, कनेक्शंस भी बिल्ड करने पड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें पहले पहले बताता हूँ। लाइक फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ लाइक कि रियल इस्टेट में मैं बता रहा हूँ तुम्हें। रियल इस्टेट में हम कुछ ना कुछ करने वाले थे, तो रियल इस्टेट में क्या कर सकते हैं कि अगले सेमेस्टर जब एंड होगा, सो बहुत सारे बच्चे नए एडमिशन के लिए आएंगे अकुर्डी में। तो बहुत सारे नए बच्चे अकुर्डी में जब एडमिशन के लिए आएंगे तो वो ढूंढेंगे घर और हॉस्टल और बहुत सारी चीज़ें। हम क्या करेंगे, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे। अब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, मेरे पास है बच्चों का कनेक्शंस और जो वो उनके हॉस्टल में कैसा बर्ताव होता है, कैसे रहते हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, लाइक नियर बाय मेस क्या है, सारी सारी चीज़ें का जोग्राफिकल में अब पढ़ाई करूँगा। पढ़ाई करने के बाद इट वुड बी लाइक मैं पहुँचूँगा उन बच्चों के पास जो एडमिशन के लिए आते हैं और फिर कुछ मार्केटिंग फंडास लगाकर उनसे मीट कर कर उनको बताऊंगा कि तुम्हें घर कहाँ पर लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। उनकी झंझट मैं कम कर लूँगा। मैं क्या करने वाला हूँ, रोज़ आधा से 1 घंटा एरियाज़ में घूमूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारा घर है, लाइक इनका कांटेक्ट लूँगा, इनके कांटेक्ट में एक रोड मैप क्रिएट करूँगा, एक एपीआई इंटीग्रेट कर दूंगा या फिर ऐप बना दूंगा या फिर सॉफ्टवेयर से कुछ ऐसा चीज़ें कर दूंगा कि लाइक यहाँ का पूरा मैप बन जाए और यहाँ पर वैकेंसीज़ कितनी है ये मुझे पता चल जाए कि कौन कब जाने वाला है, कौन कब रहने वाला है। दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। और वो सारी चीज़ें मुझे पता होगी। मैं सबसे पहले तो वो सारी चीज़ नोटबुक पे लिखूंगा। देख, अगर कोई भी ऐप बनाना हो तो इट इज़ नॉट लाइक दैट यू आर क्रिएटिंग ए ऐप इन ए क्विक वे। इट इज़ एन आइडिया, यू शुड एग्जीक्यूट दैट आइडिया विदाउट नोइंग एंड डेवलपिंग द स्टफ्स लाइक एप्स एंड बिल्डिंग बिग थिंग्स। उसे एक छोटी तरीके से एग्जीक्यूट करके देखो कि कैसे हो सकता है एंड स्टफ्स। सो इट इज़ लाइक दैट। तो अब क्या करेंगे हम कि छोटी पैमाने पे उसे टेस्ट करके देखेंगे कि अगर इसे घर चाहिए तो हम घर को मतलब उसे दिला कर हम उससे कमीशन खा लेंगे। अब ये जो प्रोसेस है ये हम डिटेल्ड अंडरस्टैंड करेंगे कैसे होते हैं, क्या होते हैं और इसे और आसान कैसे कर सकते हैं ये जानेंगे। वो कॉम्बिनेशन ऑफ वो जो लॉज है, 10-12 लॉज जो तुम्हारे स्टार्टअप आइडियाज़ को प्लान करने में मदद करते हैं, उसके इस्तेमाल करो। इस काम को और ज़्यादा इस्तेमाल इसी करो कि क्या होता है अगर एक बच्चा और उसे घर ढूंढने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, उस तकलीफ़ को हम यानी कि मैं यानी कि हम बहुत अच्छे तरीके से सुलझा देंगे। वो कैसे, वो देखा जाएगा। तो अगले सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चे आएंगे तो उनको घर दिला देंगे। और दूसरी चीज़, अगर किसी को भी अभी रूम चेंज करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अनुराग को अगर रूम छोड़ना हो, अगर मालिक छोड़ा ना दे रहा हो, तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रॉपर है। बट ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से हम स्टूडेंट्स को एक अच्छी डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी चीज़ दे सकें। उसके आगे जाकर अगर किसी को रूम चेंज करवानी हो, यानी कि अगर हम हैं और अगर हमें रूम चेंज करनी है, मानो कि अगर हमें अगले मंथ में रूम चेंज करनी है, तो हमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन पड़ेगा, अब इस दौर में रूम कौन देगा, वो भी मैं देखूंगा कि कौन कहाँ पर कैसे रूम देखेगा। Right. That is like burned मैकेनाजीन्स और समथिंग लाइक दैट से कि आगे वाली अपॉर्चुनिटी को अभी ध्यान में लो, आगे वाली अपॉर्चुनिटी को अभी ध्यान में दो। और 3 स्टेज होते हैं उसके। एक, जब वो इनिशियल इंक्यूबेशन स्टेज में हो, लोगों को उसके बारे में इतना नहीं पता, बस उसकी वेव आई है। जैसे कि 2019 के एंड में जब चैट जीपीटी की वेव आई थी, तुम्हें पता था चैट जीपीटी विल बी अ क्रेजी, तुम उसमें आए पर उतना नहीं आए, वो सारी बात की चीज़ है। लाइक क्योंकि तुम्हारी एज भी नहीं थी और तुम्हारा बुद्धि भी उतना नहीं था। सो उस दौर में जो लोग एंटर कर गए, दे मेड अ लॉट ऑफ मनी, राइट। और आगे चलकर ऐसा ही हुआ और
इसके बारे में बहुत सारी चर्चा होने लगी कि चैट जीपीटी विल टेक जॉब्स, एआई, पैसा पैसा पैसा, उसमें बहुत सारे लोग कूद गए। अब हुआ क्या, जब बहुत लोगों को ये पता चल गया कि इससे इससे ऐसे ऐसे पैसे कमाया जा सकते, एआई से पैसा, तो उस नीश में बहुत सारे लोग कूद गए। अब हुआ क्या कि बहुत सारे लोग कूदने की वजह से वो निश ओवररेटेड हो गई। अब वो निश तो ओवररेटेड हो गई। अब एक निश अगर ओवररेट होती है तो उसके प्राइजेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर्विसेज देने वाले बहुत लोग हैं, और अगर सर्विसेज देने वाले बहुत सारे लोग हैं तो इसके लिए उसकी प्राइजेस बहुत कम हो जाती है। अगर मैं एक चीज़ 5 रुपये में कर रहा हूँ तो मेरा बगल वाला उसकी वो चीज़ 4 रुपये में या फिर 3 रुपये में करके देता है। सो उसकी वजह से प्राइस ड्रॉप हो जाता है, और उसके बाद आता है एक सैचुरेशन पीरियड की, एक टाइम के बाद वो डाउनफॉल करने लगती है, पर तब तक एक बिलियनियर कमा लेता है और दूसरे में शिफ्ट हो जाता है। ये हमने साइकोलॉजी अब सीखी। हाँ, मैं और एक चीज़ करूँगा, जब भी मैं वीडियो देखूंगा तब मैं अपने आप को ऐसे ऐसी चीज़ बता रहूँगा। सो दैट वुड बी द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू टारगेट द रियल एस्टेट एंड हाउसिंग ओनर्स, कॉज रियल एस्टेट एंड हाउसिंग ओनर्स गिव्स मच मोर मनी दैन एनीथिंग। लाइक यहाँ पर 1% भी होता है, लाइक 10,000 20,000। सो अगर एक फ्लैट भी गया तो तेरा 20,000 महीने का खर्चा निकल आएगा, समझा? तो तुझे बस महीने में बस एक फ्लैट बेचना होगा और तेरा महीने का खर्चा निकल गया। दैट्स इट। ऐसी चीज़ है। अगर दूसरी चीज़ में कहे तो तुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा और रिटर्न भी नहीं आएगा। पर दिस इज़ अ थिंग, लाइक एक फ्लैट बेच दे, काम हो जाएगा। एक ज़मीन बेच दे 1% में, काम हो जाएगा। तेरे बस कम्युनिकेशन और कनेक्शंस बहुत सही होने चाहिए, जो कि तू बिल्ड कर रहा है। जगह जगह जाकर तू बच्चों से बात कर रहा है, वही तेरे कम्युनिकेशन स्किल्स है जिससे इम्प्रूव होगा, तेरे कनेक्शंस बढ़ेंगे। और तेरे कनेक्शंस बढ़ने के बाद लाइक इट वुड बी, आगे चलकर अगर तूने रियल इस्टेट का धंधा शुरू भी कर दिया तो बहुत इजीली हो जाएगा। इसके लिए जो तुम्हें चाहिए होगी, जो वेबसाइट जो क्रिएट करनी पड़ेगी, इस पर काम करना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट की तरह लो, अगले 3 से 4 महीने में उस पर काम करो और देखो कि रिज़ल्ट क्या आता है। तब इसके लिए हमने कल से ही स्टेप लेंगे। अब कल से ही क्या स्टेप्स लेंगे? कल से हम क्या करने वाले हैं कि हाँ, कल हम इस एरिया का सारा चिट्ठा निकाल लेंगे कि इस, चलो दलाल बनते हैं, हर चीज़ का दलाली करेंगे अकुर्डी में। चलो दिमाग लगाए कि पहली चीज़, लोगों को जो भी चाहिए वो मैं दे दूंगा। नो नो वरी, मैं दे दूंगा। लाइक अगर उनको घर चाहिए मैं घर दे दूंगा, अगर उनको गाला चाहिए मैं गाला दे दूंगा, अगर उनको कुछ चीज़ भाड़े पे चाहिए मैं भाड़े पे भी दे दूंगा। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, मैं बीच का इंसान बन जाऊंगा और बस हो गया काम। ऐसी चीज़ें, लाइक आई वुड बी अ मिडल मैन ऑफ एवरीथिंग। अगर तेरा कुछ भी काम हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा काम बहुत आसानी से सस्ते में से तुम्हें 10 ऑप्शन दे दूंगा। इन 10 में से तुम्हें जो चाहिए वो ले ले। मतलब लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा काम कौन कर रहा है और कितने अच्छी तरीके से कर रहा है। सो आई विल बी अ मिडल मैन बिटवीन ऑल द वन। लाइक अगर किसी को जॉब की ज़रूरत है और जॉब नहीं मिल रही तो मेरे पास 10 ऑप्शन होंगे जिसको जॉब देने के लिए। सिंपल। अगर किसी को खाना बनाने वाला आदमी नहीं मिल रहा, अगर किसी मेस वाले को खाना बनाने वाला आदमी नहीं मिल रहा, तो ही विल कम टू मी एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग वे हिम अ मैन हु इज गिविंग हिम द स्टफ्स। ये आइडिया स्टार्टअप अच्छा है, ये इम्प्लीमेंट करेंगे। ये देख, मैं तुम्हें एक बात चीज़ बताऊँ, प्लीज रिसर्च ना कर, मार्केट रिसर्च ना कर कि कौन कर रहा है कैसे कर रहा है। तुझे जो समझ में आ रहा है वो कर, और फेल हो जा, स्टार्ट कर। पर बिल्कुल वो अंडे की तरह हो जाएगा। तू अंडा शुरू भी कर देता, अंडा चल भी जाता, भले ही बाद में फेल होता पर शुरू तो हो जाता भाई। अंडा, हाँ अंडा, वही वाला अंडा, ब्राउन एग वाला अंडा, वो शुरू तो हो जाता। तेरे बताने के लिए कुछ रहता यार कि भाई किया था, ऑन ग्राउंड अंडे लाए थे, ऑन ग्राउंड अंडे बेचे थे, ऑन ग्राउंड ब्रांडिंग भी की थी और सेलिंग भी हुई। बताने के लिए तो होगा कि दिमाग बुद्धि के लिए तो होगा। सो इट्स सिंपल कि रोको मत, टोको मत, बस ये दिमाग में आइडिया है ना, एग्जीक्यूट करते रहो करते रहो करते रहो। बस किसी को मत बताओ, क्योंकि अगर किसी को बताओगे तो वो बोलेगा है ये आइडिया नहीं है, इसमें पैसा नहीं। मुझे पता है, फेल हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा। एनालिसिस वाला दिमाग बंद कर दे, बस कर दे।
बस कर दे। इससे पहले तुमने क्या नहीं सोचा, लाइक तुम्हारे वो वाला चीज़, बस कर दे, 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 जो होगा वो देखा जाएगा। इट वुड बी वट एवर बी हैपनिंग, लेट इट हैपन। अगर तो फेल हुआ तो फेल हुआ, पर बहुत कुछ सीखेगा ना। तो उसके लिए तुम्हें लेट्स ट्राई दिस स्टफ्स एंड लेट्स पुल द कैट आउट फ्रॉम द बास्केट, ओके। तो उसके लिए पहली चीज़ तो रियल इस्टेट वाला ये तुम्हें एक फंडा क्लियर कर दिया कि हाउसिंग लोगों के लिए अगर कुछ भी चाहिए तो यू विल बी प्रोवाइडिंग देम विथ दैट स्टफ्स, ओके। आइडिया क्लियर है भाई। मैं तुमसे विनती करता हूँ, विनती, यहाँ से हाथ जोड़ता हूँ। तुम एक मैट्रिक्स में हो भाई, मैट्रिक्स, और ये सारा छल्ला हुआ है। ये सारा छलावा है, और इस छलावे से तुम कुछ नहीं गेन कर सकते। तो इसीलिए बेशरम बनो, अपने आप को पीटो, अपने आप को गुस्सा दिलाओ, कुछ भी करो, काम हो जाना चाहिए। बस इतना प्रार्थना करता हूँ तुमसे, कृपा करो फ्यूचर के कुणाल, कृपा करो 25, 26, 28, कल वाले, परसों वाले, उसके आगे वाले कुणाल को मैं यहाँ से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया अपने दिमाग को उसी लेवल में रखो जिस लेवल पे उसकी ज़रूरत है। प्लीज़ उसका लेवल डिग्रेड ना करो। ये मेरी यहाँ से प्रार्थना है। कृपया 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 ये चीज़ें कर दो, ओके। आई होप कि तुम्हारा ये रियल इस्टेट वाला जो बिज़नेस है वो असफल हो, असफल ना हो, वो सफल हो, और भले ही पैसे ना, उससे एक्सपीरियंस कमा ले। पैसे तो निकलेंगे, तू पैसे निकालेगा, ये मुझे पूरा 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 भरोसा है, बट सीखेगा बहुत सारी चीज़ें, ओके। गुड लक कुणाल, यू कैन डू इट, आई नो दैट, बेस्ट ऑफ लक।